गढ़िया खेड़ा और मेरे गांव संभागी कबड्डी सेमीफाइनल मैच। बोथ कैप्टन प्लीज आपकी दोनों टीमें लेके सिंह मैदान में 3 बार रिपोर्ट करें। गढ़िया खेड़ा मेरे गांव। गुलस्ते जी एवं आगंतुक अतिथिजनों का शाखा पहनाकर हमारी समिति द्वारा अभिनंदन किया गया। तो जैसे कि आप सभी को जानकारी है, 1982 में सहयोग क्रीड़ा मंडल के इस अभियान का बीजारोपण श्रद्धेय श्री गुलाम सिंह जी पटेल भैया जी ने अपने साथियों के साथ किया था। प्रथम पीढ़ी के प्रयासों के उपरांत द्वितीय पीढ़ी में आदरणीय केंद्रीय मंत्री परम सम्मानीय श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल एवं आदरणीय नरसिंहपुर विधायक श्री जालम सिंह जी पटेल मुन्ना भैया ने इस पौधे का पोषण करते हुए अपने साथियों के साथ इसे एक विशाल वृक्ष बनाया। और तीसरी पीढ़ी जो युवा आयोजन समिति की पीढ़ी है, हमारे युवा नेता भाई मणि नागन सिंह जी पटेल के कुशल नेतृत्व में हजारों युवा इस आयोजन से जुड़े हैं। इस आयोजन के माध्यम से परंपरागत खेल क्रिकेट के अभियान, परंपरागत खेल कबड्डी के इस अभियान को उत्तरोत्तर विकास की ओर ले जाने वाले हमारे सभी साथियों की ओर से हम माननीय गुलस्ते जी का अभिनंदन करते हैं। और मित्रों, आज अवसर है उनकी शुभकामनाओं का, उनके मार्गदर्शन का। मुंबई ये दोनों टीमें शीघ्र तैयार हो जाए, मैदान हमारा खाली है। पटना अंतरराष्ट्रीय स्तर के दोनों टीमें शीघ्र तैयार हो जाइए। निर्णायक प्रो कबड्डी की सितारा खिलाड़ी और गोटेगांव एवं जिले के कोने कोने से पधारे हमारे सम्मानीय कबड्डी के दर्शक जो आज माननीय गुलस्ते जी के इंतजार में यहाँ बैठे हैं। फाइनल स्कोर एयरफोर्स से दिल्ली में से जेडी एकेडमी का संबोधन एयरफोर्स हैज 41 पॉइंट्स, जेडी एकेडमी हैज 38 पॉइंट्स। एयरफोर्स विन द मैच मार्जिन ऑफ 3 पॉइंट्स। ये प्री क्वार्टर मैच था और उन्होंने मैच जीतकर क्वार्टर में प्रवेश किया है, उन्हें बधाई। गढ़िया खेड़ा मेरे गांव संभागी कबड्डी लास्ट 5 मिनट। बोथ कैप्टन प्लीज सेट योर टीम इमीडिएटली ऑन कोर्ट नंबर 3। गढ़िया खेड़ा मेरे गांव डिविजनल कबड्डी सेकंड सेमीफाइनल मैच। जल्दी आइए आप। हमारे समिति के सम्मानीय सदस्यों के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से जैसा सभी को विदित है कि आदरणीय श्री फग्गन सिंह जी गुलस्ते भाई साहब द्वारा दी गई 10 लाख रुपए की राशि के सहयोग से जो आप दर्शकों के बैठने का जो स्टैंड देख रहे हैं मंच के दाहिने एवं बाएं तरफ, इसमें माननीय गुलस्ते जी भाई साहब का योगदान, जिसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और निश्चित रूप से आदरणीय गुलस्ते जी भाई साहब के सहयोग क्रीड़ा मंडल के इस अभियान से जुड़ी अन्य आवश्यकताएं भी निश्चित रूप से पूर्ण होंगी। इसी विश्वास के साथ
मैं निवेदन करूंगा इस मंच पर विराजित केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात मंत्रालय भारत सरकार श्रीमान फग्गन सिंह जी के हस्ते से कि आप हम सभी को अपना संबोधन प्रदान करें एवं इस खेल सदन को अनुग्रहित करें। माननीय कुलस्ते जी भाई साहब। सहयोग क्रीड़ा मंडल हमारे अध्यक्ष और सभी हमारे पदाधिकारी और विशेषकर इससे आयोजन में हमारे सभी जनप्रतिनिधि, जनपद के अध्यक्ष संतोष जी और आज विशेषकर हम एक ऐसे अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए बाबा श्री आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु देश भर से साथी मित्रों और विशेष विस्तार के लिए कुछ कमियां हैं, हम उनको और हम बेहतर करेंगे ताकि आने वाले वक्त में इसकी और भी भव्यता रहे, इस प्रकार की कल्पना मैं करूंगा। परंतु इस समय कोविड के कारण हमारा ये जो संसद निधि है वो इस समय पूरे देश भर के हमारे सभी सांसद जनप्रतिनिधियों का, चाहे राज्यसभा लोकसभा हो, ये इस समय इससे कोरोना संक्रमण से प्रभावित और अनेक क्षेत्रों में पीएम रिलीफ फंड को कट किया है और इसलिए आज हम तत्काल में परंतु मैं आपको विश्वास दिलाना, आप सबकी मंशा है, होना है
उसके अनुरूप जैसे भी ये हमारा ग्रांड ओपन हो, रिलीज होना प्रारंभ होगा, हम इस काम को और आगे बढ़ाएंगे और इसके विस्तार में जो संभव मदद हो सकता है मैं सहयोग क्रीड़ा मंडल से मैं और अनुदान की व्यवस्था मैं करूंगा। ये विश्वास मैं सारे साथियों को, सहयोग क्रीड़ा मंडल को मैं दिखाता हूं। और आज हम चूंकि देश के सभी हिस्सों से यहाँ पर हमारे खिलाड़ी आते हैं और उनके जिस प्रकार का जो प्रदर्शन है उसको आप देख रहे हैं, और इसलिए मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सबको इस नए वर्ष के लिए, इस 2021 के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप इसे खिलाड़ियों को उनके तरफ आपकी जो निगाह है वो निश्चित तौर से हम सबके लिए भी आवश्यक है, और इसलिए मैं आप सबको एक बार शुभकामनाएं देता हूं। और विशेषकर हमारे इस आयोजन टोली को, हमारे सारे उन कार्यकर्ताओं को भी, हमारे साथियों को भी, जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरे कार्यक्रम को विधिवत संचालित व्यवस्थित रूप से इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में जिनका सबका योगदान रहता है, इसीलिए मैं उन सब साथियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और मंच पर हमारे जितने उपस्थित हमारे सभी साथीगण हैं और विशेषकर हमारे अंगेंद्र सिंह जी पटेल, मोनू भैया, जो ऐसे कार्यक्रम में जिन लोगों का हमेशा से सहयोग रहता है, मैं ऐसे उन साथियों को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और पुनः एक बार इस पूरे टीम को, यहाँ उपस्थित सभी नागरिकों को, दर्शक बंधुओं को बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपने शब्दों को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, जिन्होंने सहयोग क्रीड़ा मंडल के इस आयोजन की प्रशंसा करते हुए इस आयोजन के प्रत्येक कार्य में अपनी सहभागिता का हमें भरोसा दिया है। हेलो, लास्ट एंड फाइनल कॉल, थर्ड प्री क्वार्टर मैच, ECR पटना वर्सेस युवा पलटन मुंबई। बोथ कैप्टन please send your team immediately on court number 1. Option as follows: referee Shashmita Das from Odisha, umpire Jitesh Sirolkar from Maharashtra, Ramveer Singh umpire from Delhi, scorer Suresh Singh from MP, assistant scorer Umashankar Chira from MP, Vinod Yadav assistant scorer from UP, Sunil Thakur timer umpire from Madhya Pradesh. Third umpire Parmulal Yadav from Madhya Pradesh. All officials please take charge on court number 1. Shashmita Das, Jitesh Sirolkar, Ramveer Singh, Suresh Singh, Umashankar Chira, Vinod Yadav, Sunil Thakur, Parmulal Yadav. फिलहाल हमारे बीच मौजूद केंद्रीय मंत्री इस्पात सामान्य भगत सिंह कुलस्ते सर। परमार जी, जेएस परमार जी, आप फ्री हैं क्या? जेएस परमार जी, बड़े ही गौरव और बड़े सम्मान की बात इस क्षेत्र के लिए। जेएस परमार जी, आप मैच में हैं क्या? जेएस परमार जी फ्री हो? वहां चले जाओ जरा यार, 5-7 मैच करा दीजिए। ओके, थैंक यू। MR शर्मा जी भी वहीं हैं। बेहतरीन खूबसूरत मेजबानी समय, युवा हृदय सम्राट हम सभी के चहेते मणि नागेंद्र सिंह पटेल, मोनू भैया लगातार इस समय जिनकी उपस्थिति इस आयोजन को और गरिमामयी बना रही है। गुलबाग खान जी, अरे आपकी वहां जरूरत है भाई। सम्माननीय भगत सिंह कुलस्ते जी, केंद्रीय मंत्री, हमारे साथ एक गरिमामयी उपस्थिति उनकी इस आयोजन की खूबसूरती को और
ऊंचाई और आभा मंडल प्रदान कर रही है। फिलहाल देखना होगा इस समय शानदार मेजबानी समय, मुकाबला बहुत बड़ा है ये ओएफ के बड़न गांव का ये मैच। सुनील नरवाल रेड की कमान लेकर के इस समय सुनील नरवाल की टीम बात करें इस समय इस पुल में टॉप पे है ओएफ के बड़न गांव, लेकिन बड़ा मुकाबला यहाँ हार से उम्मीदें टूट सकती है। वाकई में हृदय प्रदेश के लिए इससे खूबसूरत आयोजन नहीं हो सकता और जो आयोजन आज सार्थकता के शिखर पे है। फिलहाल क्या शानदार रेड इस समय 9 नंबर की जर्सी में यमुना स्पोर्ट्स के लिए ये रेड। बात करें खूबसूरती के साथ यमुना स्पोर्ट्स के 9 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी ने इस रेड को हिमांशु यादव ने ये रेड किया था। जबरदस्त रेड हिमांशु यादव की। फिलहाल 6 नंबर की जर्सी में ओएफ के बड़न गांव की रेड है इस समय। रेड की कमान सुशील लेकर के इस समय रेड। क्या शानदार रेड, रनिंग हैंड टच किया सुशील ने। वाकई में प्रो कबड्डी के चमकते सितारों को एक मंच पे हमें देखना सुखद एहसास और मानो किसी सपने को साकार होते देख रहे हैं। सारा श्रेय सम्माननीय युवा नेतृत्व के मालिक बड़ी नागेंद्र पटेल मोनू भैया की कोशिशें, सम्माननीय प्रहलाद सिंह पटेल साहब का मार्गदर्शन, सम्माननीय जालम सिंह पटेल साहब का नेतृत्व और युवा पलटन मुंबई ईसीआर पटना, जल्दी आ जाइए आप। युवा पलटन मुंबई ईसीआर पटना, प्लीज हरी आप, जल्दी आइए। बनावला ब्रेड ओएफ के बरन गांव के लिए देखना होगा इस समय। 15 नंबर की जर्सी में सागर आए हैं रेड पे। नाम सागर है बल्कि गहराई भी रखते हैं अपने खेल में, सिर्फ नाम सागर नहीं है। खूबसूरत रेडर है, शानदार स्केल जरूर थोड़ी पिछड़ रही है टीम। बात करें दूसरी तरफ यमुना स्पोर्ट्स, लेकिन ओएफ के लीड में बरन गांव की टीम। 32 पॉइंट पे ओएफ के और 18 पॉइंट पे यमुना स्पोर्ट्स। यमुना स्पोर्ट्स की रेड 9 नंबर की जर्सी में एंकल होल्ड की कोशिश, क्या दो शिकार किया यहाँ पे। तूफानी सुपर रेड देखने को मिलती हुई, शानदार रेड यहाँ पे 9 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी ने ये रेड किया। तूफानी सुपर रेड, हिमांशु यादव के क्या कहने, लाजवाब तरीके से वापसी कराते हुए अपनी टीम के हिमांशु यादव पिछले दोनों ही रेड में पॉइंट लेकर आए हैं। फिलहाल 6 नंबर की जर्सी में रेड है इस समय। सुशील आए हैं रेड पे। सुशील 7 के डिफेंस में सुशील, बढ़िया फुटवर्क, मानो बिजली की मानिंद गरज रहे हैं कबड्डी के कोर्ट पे। फिलहाल सुशील की एम्प्टी रेड। 32-21 के स्कोर इन फेवर ऑफ ओएफ के बरन गांव। बड़ा मुकाबला इस समय देखना होगा ओएफ के बरन गांव के लिए। सुनील नरवाल का सपोर्ट आया, एंकल पे गए थे 9 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी और एक और बेहतरीन खूबसूरत टैकल। 9 नंबर डू डाई रेड आ गई इस समय। देखना होगा डू डाई लेकर आए हैं इस समय नीरज डू डाई पे। नीरज मतलब कमल होता है, क्या नीरज मुश्किल हालात में खेल पाएंगे। साइड किक, बैक किक, तमाम स्किल का इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत मेजबानी, शानदार। जैसे जैसे वक्त निकलेगा, लेकिन नीरज ने साबित किया कि इनका नाम सिर्फ नीरज नहीं है, काबिलियत भी है। क्या शानदार रनिंग हैंड टच। जुल्फिकार भाई स्वागत आपका। कांटे की टक्कर, सेकेंड हाफ का मुकाबला। श्रीधाम की ये पावन धारा मोनू भैया के कुशल नेतृत्व में सम्माननीय फगन सिंह खुलस्ते साहब इस समय लगातार मुख्य मंच पे आसीन मैच का आनंद लेते हुए। और क्या बेहतरीन आयोजन इस समय। जी हाँ विकास, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल देखना है कि एक अच्छी पहल देखी जा रही है सहयोग क्रीड़ा मंडल के द्वारा। एक जबरदस्त कबड्डी का वो महाकुंभ जिसे हम बिल्कुल लाइव अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। उन प्रो कबड्डी के सितारे को जिन्हें हम टीवी पर महज देखना हमारे लिए एक सपना था, आज वो सपना देखिए बिल्कुल हमारे सामने हकीकत बन चुका है। और मोनू भैया ने ये साबित कर दिया है कि जनाब आप लोग जो टीवी पर देखते हैं
आपके सपने को हकीकत में कैसे बदलना है ये बखूबी वो जानते हैं और उन्होंने हमारे सपनों को हकीकत में बदला है। बहुत बहुत मुबारकबाद के हकदार हैं आदरणीय हमारे युवा धड़कनों पर राज करने वाले मनु भैया। फिलहाल देखना है कि अब हम ले चलते हैं आपको मैदान की ओर, जहां पर एक बेहतरीन मुकाबला ORF के वरनगांव जिसका स्कोर है इस समय 34, यमुना स्पोर्ट जहां पर हम बात करें स्कोर लाइन पर आप नजर डालें 23। एक बड़ी बहस और एक अच्छा मुकाबला चलता हुआ, दोनों ही अपने अपने इस समय टीमों पर आप नजर डालें, एक बढ़िया कदकाठी बॉडी लैंग्वेज पर अगर इनकी नजर डालें। फिलहाल देखना है 12 नंबर की जर्सी पर अच्छी रेड देखी जा रही है। सुनील नरवाल नाम है इनका, सुनील नरवाल बहुत बड़ा नाम है कबड्डी का। देखना होगा सुनील नरवाल ने अपने बदौलत पिछला मैच जिताया था। देखना होगा युवा टीम से सुसज्जित रोहतक हरियाणा के रहने वाले हैं सुनील नरवाल। देखना होगा शानदार टैकल खूबसूरती के साथ थाइज पे गए और सामने से ब्लॉक किया। इस समय जबरदस्त अंदाज में यह टीम खेल रही है OF के वरनगांव जिस खूबसूरती के साथ खेलती हुई टीम। फिलहाल नीरज अब रेड की कमान लेकर के वाकई में सपने को हम हकीकत में बदलते देख रहे हैं और सारा श्रेय व नेतृत्व के मालिक सामान्य मोनू भैया जो इस समय अपनी मौजूदगी से और इस आयोजन को खूबसूरत बना रहे हैं। फिलहाल 11 पॉइंट की लीड जुल्फिकार भाई, जबरदस्त मैच है यहाँ पे। जी हाँ विकास, यहाँ पर यमुना स्पोर्ट्स के लिए अब खामोश रहना तो आपके लिए लाजमी नहीं है जनाब, क्योंकि खतरा आपके सर पर मंडरा रहा है। आपको जोखिम उठाना पड़ेगा और एक अच्छे खेल का प्रदर्शन कर दिखाना होगा। फिलहाल देखना है, अपनी ही जुम्बिश में फंस चुके थे रेडर, एक सही मोमेंटम नहीं ले पाए रेडर और वहीं पर धर दबोचा गया उनके लिए और रेडर आउट। स्कोर लाइन पर अगर आप नजर डालें OF के वरनगांव 36 और वहीं पर यमुना स्पोर्ट्स 24। एक जनाब लंबा फासला है, 12 पॉइंटों की लीड इस समय OF के वरनगांव के पास। तो जनाब अब अपनी बैटरी को चार्ज कर लीजिए। यमुना स्पोर्ट्स जवाब तो देना होगा। फिलहाल देखना है कि टाइम आउट के बाद अगली रेड 6 नंबर की जर्सी पर OF के वरनगांव की ओर से 6 नंबर के रेडर 5 खिलाड़ी इस समय मौजूद। बोनस इनके लिए ऑन नहीं होगा क्योंकि 6 या 7 खिलाड़ी मौजूद हो तो आप वहां पर बोनस ले सकते हैं। फिलहाल देखना इस समय राइट लेफ्ट कॉर्नर के लिए समय परेशान करते हुए लगातार एक बार फिर बढ़े लेफ्ट कॉर्नर की ओर, एक बार फिर अपना इरादा बदला, 20 सेंटर की ओर गए, वापस सुरक्षित। 4 नंबर की जर्सी पर इस समय देखना है यमुना स्पोर्ट्स के रेडर काफी तेजी के साथ आए और उतनी जल्दी अपनी रेड पर बखूबी लौट कर गए। पता नहीं क्या करना चाह रहे थे, क्या उनके दिलो दिमाग पर चल रहा था, समझ नहीं पाए हम इस रेड के लिए। तो देखना है अब इस समय OF के वरनगांव की ओर से 36 नंबर सुनील नरवाल रेड पे इस समय। सुनील नरवाल 5 के डिफेंस में 2-2 की 2 चेन। सुनील नरवाल हरियाणा से खेल चुके हैं नेशनल। देखना होगा इस समय जबरदस्त अंदाज में सुनील नरवाल कोशिश परस्यूट करने की कोशिश। 4 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी कांटे की टक्कर, 2 टच करने का प्रयास। 36 पॉइंट पे OF के वरनगांव, 24 पॉइंट पे यमुना स्पोर्ट्स। तो विकास यहां पर 3rd रेड आ चुकी है, 3री रेड पर आ चुके हैं 6 नंबर के रेडर। देखना इस समय वरनगांव की ओर से डू और डाई एक परिभाषा है, करो या मरो, इस रेड की यही एक परिभाषा। देखना है रेडर इस समय लगातार जूझते हुए, एक अच्छा प्रयास। देखना है क्या डिफेंस अपने आप को सुरक्षित रख पाएगा। इस बार बढ़िया पहल की है, एंकर होल्ड किया था वहां पर और बहुत जल्दी सामने से ब्लॉक पर आ गए थे, मिड लाइन के बिल्कुल करीब। एक अच्छा पॉइंट मिलता हुआ टैकल के रूप में। चलिए यमुना स्पोर्ट्स की तरफ से डू और डाई आ गई है 5 का डिफेंस में। दोनों टीमों ने गेम की गति को स्लो कर दिया है डू और डाई पे खेलते हुए। ये भी रणनीति होती है इस समय। 4 के खिलाड़ी जो है
वो चेन में है, एक खिलाड़ी सेंटर में सुनील नरवाल के रूप में शानदार गति देखना होगा। रेडर को थकाए फिर शिकार करें, क्या इस कार्य में ओहो कमाल कर दिया। कितने पॉइंट्स जनाब यहाँ गिनती की जा रही है, देखना है इस समय गिनती की जा रही है। 1 2 3 4 ओहो तूफानी सुपर रेड इसे कहते हैं विकास, चारों खाने चित, ये लगा दिया चौका। बिल्कुल सही कहा आपने, चारों खाने चित, बड़े सितारों को कोर्ट से बाहर भेज दिया, सुनील नरवाल को भी। और क्या रेड थी इस युवा खिलाड़ी की, काबिल तारीफ रेड इनकी, देखने लायक खूबसूरत रेड। अब यह मुकाबला रोचक नहीं बल्कि रोमांचक हो चला है। 36 पॉइंट पे OFK वरनगांव, दूसरी तरफ बात करें 29 पॉइंट पे है यमुना स्पोर्ट्स, लेकिन सिर्फ इकलौता खिलाड़ी कबड्डी के कोर्ट में। ये चीजें अब इन्हें मुश्किल में डालेगी। क्या खूबसूरत मेजबानी, रिवाइव कराना होगा इस समय। लगातार युवा नेतृत्व के मालिक मणि नागेंद्र सिंह पटेल, हम सभी के चहेते मोनू भैया मैच बैठ करके इस समय देखते हुए और देखना होगा। नंबर 1 पर दो टीमें जो कबड्डी की बड़ी टीमें हैं, ECR पटना एवं युवा पलटन मुंबई, दोनों टीमों को लाइन अप कराने का मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि आज हमारे बीच इस मंच पर परम सम्मानीय श्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते भाई साहब, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भारत सरकार, साथ में आदरणीय श्री विश्वास मोरे जी, रेफरी बोर्ड के ऑल इंडिया चेयरमैन, जिनकी उपस्थिति के मायने कबड्डी को जानने वाले लोग समझते हैं। साथ में स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री अनिल केशरवानी जी एवं युवा समिति के अध्यक्ष श्री सोनल जैन। आप लोग दोनों टीम के परिचय एवं अभिवादन हेतु हमारे माननीय अतिथि कोर्ट नंबर 1 पर जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा सोनल जैन जी से, श्री अनिल केशरवानी जी से कि आदरणीय विश्वास मोरे जी एवं कुलस्ते जी भाई साहब के साथ आप सभी कोरोना अभिवादन को लेकर टीम के परिचय हेतु कोर्ट नंबर 1 पर जाएं। कोर्ट नंबर 1 पर देश की दो बड़ी टीमें ऑल इंडिया कबड्डी बोर्ड रेफरी बोर्ड के चेयरमैन सम्मानीय श्री विश्वास जी मोरे, जो आदरणीय नरसिंहपुर विधायक मुन्ना भैया के आमंत्रण पर खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु गोटेगांव पधारे हैं। निश्चित रूप से दोनों टीमों के बीच हमारे माननीय अतिथिजन और इस बड़े मुकाबले को जो कोर्ट नंबर 1 पर ECR पटना एवं युवा पलटन मुंबई के बीच खेला जाएगा, इस मुकाबले में दर्शक के रूप में इस मुख्य मंच पर विराजमान रहेंगे आदरणीय श्री केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री कुलस्ते जी भाई साहब, श्री विश्वास जी मोरे एवं उनके साथ पधारे हमारे सभी अतिथिजन। इस वर्ष इस आयोजन को भव्यता देने के लिए, निर्णय को पारदर्शी बनाने के लिए आदरणीय श्री मणि नागेंद्र सिंह जी मोनू भैया द्वारा यहाँ पर बेंगलुरु से बुलाई गई कबड्डी अड्डा टेक्निकल टीम के माध्यम से LCD की बड़ी स्क्रीन पर साथ में लगभग 3,18,000 YouTube चैनल फॉलोअर्स तक इस मैच का सीधा प्रसारण पहुंचाने की एक नई व्यवस्था दी है। साथ में टीमों को रिव्यू की भी व्यवस्था है। एक शानदार मैच कोर्ट नंबर 1 पर, जिसकी कमेंट्री के लिए विकास भाई, साथ में हमारे कमेंटर श्री जुल्फकार भाईजान। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए एक बार फिर आप सभी का इस
प्यारे से खूबसूरत शहर गोटेगांव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। फिलहाल देखना है कि एक जबरदस्त मैच, बिल्कुल कांटे का मुकाबला हो चुका है, रोमांचक हो चुका है। कोर्ट नंबर 2 पर दिल की धड़कनें मानो बिल्कुल सांसें गले पर अटक गई हो जैसे। फिलहाल देखना है 6 नंबर की रेड इस समय वरणगांव की ओर से। इस बार देखना है बी सेंटर पर छूने का प्रयास, वापस गए। देखना है हल्का सा परशूट वहां 9 नंबर की जर्सी पर। अंतिम 5 मिनट इस खेल के लिए जनाब तैयार हो जाइए। कोर्ट नंबर 2 पर नजर मारे रहिए। देखना है 5 मिनट पहुंच चुकी है ये गाड़ी। फिलहाल देखना है कि एक खूबसूरत डिफेंस वरणगांव की ओर से लाजवाब प्रदर्शन। 2 अंकों की लीड इस समय वरणगांव के पास। OFK वरणगांव 38, वहीं पर यमुना स्पोर्ट्स 36। तो फिलहाल देखना है 2 अंक की मामूली सी बढ़त, और ये मायने नहीं रखती है। अभी काफी कुछ वक्त इस समय कहानी ने एक नया रुख लिया है जनाब। यहां अपनी किस्मत खुद लिखना पड़ती है, ये कोई चिट्ठी नहीं जो आप किसी और से लिखवाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल हमारे साथी स्कोरर हमें बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि कभी ये नाव इस पार हो रही है तो कभी ये नाव इस पार हो रही है, कभी नाव उस पार हो रही है। देखना है कि नैया पार किसकी लगेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक बेहतरीन मैच इस समय चलता हुआ। OFK वरणगांव यमुना स्पोर्ट 36, OFK वरणगांव 38। फिलहाल देखना है रेफरी के विसल के साथ एक बार फिर तैयार। देखना है हजारों निगाह इस समय कोर्ट नंबर 2 पर। देखना है 4 नंबर के रेडर कुछ इरादा अलग बनाकर आए थे, शायद अपने घर पर बुलाकर मेहमान नवाजी करेंगे। और अंतिम 4 मिनट इस खेल के लिए जनाब, 4 मिनट बाकी रह गया है। इस समय 6 का डिफेंस बोनस इस खिलाड़ी के लिए ऑन होगा। फिलहाल देखना है 12 नंबर के रेडर, भरपूर प्रयास, लगातार वहां पर डिफेंस सामने से ब्लॉक किया है, डबल थाई होल्ड किया गया है और कहा है जनाब आप वापस जाइए, यहां पर आपकी दाल नहीं गलने वाली। आखिरी मिनटों पर यह खेल जाता हुआ इस समय देखना है 37 का स्कोर यमुना स्पोर्ट, 38 का वहीं पर OFK वरणगांव। 1 अंक की मामूली सी बढ़त जनाब। इस समय कुछ भी हो सकता है, ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहा जाना बड़ा मुश्किल। फिलहाल देखना है विकास, एक बेहतरीन मैच इस समय चलता हुआ कोर्ट नंबर 2 पर। बड़ी जद्दोजहद करते हुए इस समय देखना है 2 पर 2 की चैन, और इस बार क्या कहने हैं, लाजवाब अपने रनिंग हैंड टच करके पॉइंट ले गए यमुना स्पोर्ट्स के लिए। और स्कोर अब 38-38 के बराबर जनाब। आग लग चुकी है अंतिम 3 मिनट में। देखना है कि इस आग का धुआं कहां से उठेगा, यह देखना बाकी रहेगा। विकास बिल्कुल सही कहा आपने, इससे बड़ा मुकाबला नहीं हो सकता। सुनील नरवाल को कोर्ट के अंदर लाना होगा। अगर सुनील ऐसे वक्त में आते हैं तो यकीनन तौर पर यह मुकाबला वापसी करेगी वरणगांव, वरना मुट्ठी से जैसे रेत फिसलता है मुकाबला उनकी हाथों से फिसल जाएगा। फिलहाल बोनस लेकर आए। क्या शानदार मैच, वाकई में जुल्फिकार भाई मोनू भैया के नेतृत्व ने दर्शा दिया है, सपनों को मानो हकीकत में बदल दिए हैं। सिर्फ 1 पॉइंट की लीड है, तकरीबन 2.5 मिनट के आसपास का खेल शेष। कुछ भी हो सकता है, कमजोर दिल वाले ये मैच न देखे। 38-39 का स्कोर, क्या खूबसूरत मुकाबला। OFK वरणगांव 39 पे, 38 पे दूसरी तरफ है यमुना स्पोर्ट्स। फिलहाल यमुना स्पोर्ट्स की रेड, क्या जबरदस्त मैच। सुपर टैकल ऑन, 3 का डिफेंस सुपर टैकल में। देखना होगा आगे कुआं पीछे खाई भी है, क्योंकि गलती करेंगे तो वापस हो। क्या शानदार सुपर टैकल। और जिस चीज की मैं जिक्र कर रहा था, अब सिर्फ धड़कनों पे काबू रख कर के मुकाबला जीता जा सकता है। आखिरी 2 मिनट का खेल शेष, 41 पॉइंट पे यमुना के खिलाफ बात करें इस समय OFK वरणगांव, 38 में यमुना स्पोर्ट्स। इससे बेहतरीन मैच नहीं, सिर्फ 3 पॉइंट की लीड है यमुना के खिलाफ। दूसरी तरफ वरणगांव की OFK वरणगांव। क्या जबरदस्त मैच, वक्त काटते हुए थर्ड रेड पे टीम खेलेगी, ये रणनीति रहती है जुल्फिकार भाई। लेकिन इस रेडर के क्या कहने, इन्होंने ही मैच में वापसी कराई है।
बिना टच किए लॉबी में नहीं जा सकते, गलती कर दी जनाब। मुश्किलों में थोड़े पैर कांपने लगते हैं और वही देखने को मिला। ESR पटना फिलहाल 42 पॉइंट पे OFK, 38 पॉइंट पे यमुना स्पोर्ट्स। क्या जबरदस्त मुकाबला। 9 नंबर की जर्सी में रेड की कमान लेकर सुशील इस समय। नाम सुशील जरूर है लेकिन आक्रामकता देखने लायक इस खिलाड़ी की। 5 के डिफेंस में आखिरी 1 मिनट का खेल से, लेकिन सुशील ने डिफेंस में चक्रवाती तूफान की तरह आकर सेंध लगा दी और लगभग मानो इस मैच का सबसे अहम क्षण सुशील के नाम है। क्या कहना चाहेंगे जुल्फिकार भाई? लगभग मैच अब लगभग जीत लिया है OFK वरणगांव ने इसी रेड में। जी हाँ विकास, हालांकि मैच तो जब थर्ड रेड देखी गई थी और सुपर टैकल बनाया गया था, मैच उसी वक्त पकड़ में आ चुका था ORF के। मैं बता दूं वरणगांव ने जब सुपर टैकल बनाया था तब 2 अंकों की लीड उनके पास आ गई थी। ये मैच उसी वक्त उनकी गिरफ्त में आ गया था। फिलहाल देखना है कि एक अच्छा पीछा किया है यमुना स्पोर्ट्स ने, लेकिन अब सिर्फ महज एक औपचारिकताएं हम देख सकते हैं इस मैदान पर, क्योंकि ये मैदान अपने नाम कर चुकी है OFK वरणगांव। ये लीजिए, राहत की सांस होगी जनाब।